एक कंपनी जिसका पीई इंडस्ट्री से कम है, पीईजी रेशियो एक से भी बहुत नीचे, आरओई एंड आरओसीई दोनों पावरफुल, सेल और प्रॉफिट ग्रोथ एक्सप्लोजिव, प्रमोटर का कॉन्फिडेंस स्ट्रांग एंड एफआई एंड डीआई भी अपना स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या वारी एनर्जी फ्यूचर रिन्यूएबल बूम का स्ट्रांग प्लेयर बन सकता है या मार्केट एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी हैं? आज के इस डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस में हम नंबर्स के पीछे छुपी हुई असली स्टोरी को डिकोड करेंगे, स्टेप बाय स्टेप, बिना हाइक, बिना फेक प्रोमिसेस, सिर्फ प्योर फंडामेंटल्स और रियल एनालिसिस। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में क्वार्टरली नंबर्स और शेयर होल्डिंग पैटर्न एक ऐसा सिग्नल देने वाले हैं जो शायद बहुत लोग इग्नोर कर रहे हैं। सबसे पहले समझते हैं कि वारी एनर्जीज एक्चुअली करती क्या है। आज पूरी दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ एग्रेसिवली शिफ्ट हो रही है। गवर्नमेंट क्लीन एनर्जी को पुश कर रही है, इंडस्ट्रीज सोलर अडॉप्शन बढ़ा रही हैं और इंडिया भी एनर्जी ट्रांजिशन में फास्ट मूव कर रहा है। इसी फास्ट ग्रोइंग सेक्टर में वारी एनर्जीज का नाम काफ़ी एग्रेसिवली इमर्ज हुआ है। कंपनी मेनली सोलर एनर्जी सॉल्यूशंस और सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में काम करती है। सिंपल वर्ड्स में समझें तो ये कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी इकोसिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनने की कोशिश कर रही है। लेकिन स्टॉक मार्केट में सिर्फ सेक्टर स्ट्रांग होना इम्पॉर्टेंट नहीं होता, असली गेम नंबर्स का होता है। इसलिए अब हम एक एक फंडामेंटल को डीप डाइव में एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि कंपनी का फाइनेंशियल डीएनए एक्चुअली कितना स्ट्रांग है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले मैट्रिक की, जो कि है पीई रेशियो, और यहीं से वैल्यूएशन का असली सस्पेंस स्टार्ट होता है। वारी एनर्जी का पीई रेशियो इंडस्ट्री पीई से लोअर है। ये हमें बताता है कि इन्वेस्टर कंपनी के 1 रुपये के अर्निंग के लिए कितना पैसा पे करने को रेडी है। अब सवाल ये है कि इन्वेस्टर पीई रेशियो को इतना इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं? क्योंकि कभी कभी मार्केट किसी स्टॉक को बहुत एक्सपेंसिव वैल्यूएशन दे देता है और कभी स्ट्रॉन्ग कंपनी भी कंपैरेटिवली रीजनेबल वैल्यूएशन पर ट्रेड करने को मिल जाती हैं। अगर किसी फास्ट ग्रोइंग कंपनी का पीई इंडस्ट्री से लोअर हो तो ये इंडिकेट कर सकता है कि वैल्यूएशन कंपैरेटिवली अट्रैक्टिव हो सकती है। यहाँ वारी एनर्जी का लोअर पीई एक पॉजिटिव सिग्नल की तरह नज़र आता है, लेकिन सिर्फ लो पीई देखकर एक्साइटमेंट डेंजरस भी हो सकता है, क्योंकि कभी कभी लो पीई एक वैल्यू ट्रैप भी बन जाता है। और इसी सस्पेंस को क्लियर करने के लिए अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे एक और पावरफुल मैट्रिक, जो कि है पीईजी रेशियो। अब यहाँ स्टोरी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। वारी एनर्जी का पीईजी रेशियो अराउंड 0.22 है। पीईजी रेशियो कंपनी के पीई रेशियो को उसकी फ्यूचर ग्रोथ से कंपेयर करता है। मतलब स्टॉक जो वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है, क्या वो ग्रोथ के कंपैरिजन में एक्सपेंसिव है या रीजनेबल, ये रिवील करता है पीईजी रेशियो। इन्वेस्टर पीईजी रेशियो को इसलिए एनालाइज करते हैं क्योंकि सिर्फ लो पीई इनफ नहीं होता। अगर ग्रोथ वीक हो तो लो पीई का कोई मीनिंग नहीं बचता। लेकिन जब पीजी रेशियो 1 से नीचे होता है तो जनरली ये इंडिकेट करता है कि ग्रोथ के कंपैरिजन में वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो सकती है। और वारी एनर्जी का 0.22 पीजी रेशियो यहाँ काफ़ी पावरफुल ग्रीन फ्लैग की तरह दिख रहा है। लेकिन वैल्यूएशन और ग्रोथ दोनों स्ट्रांग होने के बाद एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्या कंपनी शेयर होल्डर के पैसों को एफिशिएंटली यूज़ भी कर रही है? और इसका जवाब मिलेगा हमें हमारे नेक्स्ट मैट्रिक से। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट मैट्रिक पर, जो कि है आरओई। एक ऐसा मैट्रिक जिसे स्मार्ट इन्वेस्टर बिजनेस क्वालिटी चेक करने के लिए बहुत क्लोजली देखते हैं। नाम है आरओई। वारी एनर्जी का आरओई 32% प्लस है। आरओई हमें बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के इन्वेस्टेड मनी को कितनी एफिशिएंटली प्रॉफिट में कन्वर्ट कर रही है। अगर कंपनी का आरओई कंसिस्टेंटली हाई हो तो ये इंडिकेट करता है कि मैनेजमेंट कैपिटल को एफिशिएंटली यूज़ कर रही है। जनरली 15% से ऊपर का आरओई हेल्दी माना जाता है और वारी एनर्जीज का 32% प्लस आरओई काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है। लेकिन एक हिडन ट्विस्ट भी होता है। कभी कभी डेट की वजह से भी आरओई आर्टिफिशियली हाई दिख सकता है। तो अब हमें चेक करना पड़ेगा कि कंपनी
ओवरऑल कैपिटल को जेन्युइनली एफिशिएंट यूज़ कर रही है या नहीं, और वही रिवील करेगा हमारा नेक्स्ट मैट्रिक जो कि है ROCE मीन्स रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये वो मैट्रिक है जो कंपनी की असली ऑपरेशनल एफिशिएंसी को एक्सपोज करता है। वारी एनर्जी का ROCE 38% प्लस है। ये हमें बताता है कि कंपनी टोटल कैपिटल से कितना एफिशिएंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट कर रही है। इन्वेस्टर ROCE को इसलिए एनालाइज करते हैं क्योंकि ये बिजनेस की रियल एफिशिएंसी और कैपिटल यूटिलाइजेशन को मेजर करता है। जनरली 15% से ऊपर का ROCE स्ट्रॉन्ग माना जाता है और वारी एनर्जीज का 38% प्लस ROCE एक मेजर ग्रीन फ्लैग की तरह नज़र आ रहा है। मतलब कंपनी सिर्फ ग्रोथ नहीं दिखा रही, एफिशिएंसी भी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। लेकिन अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या बिजनेस ग्राउंड लेवल पर एक्चुअली फास्ट पेस से एक्सपेंड हो रहा है या नहीं? इसका आंसर मिलेगा हमें हमारे नेक्स्ट मैट्रिक से जो कि है सेल ग्रोथ। सिर्फ प्रॉफिट नंबर देखना इनफ नहीं होता, असली गेम डिमांड का होता है। वारी एनर्जी की लास्ट 3 इयर्स की सेल ग्रोथ 57% प्लस रही है। सेल ग्रोथ हमें बताता है कि कंपनी का बिजनेस और प्रोडक्ट की डिमांड कितनी फास्ट पेस से इंक्रीज हो रही है। इन्वेस्टर सेल ग्रोथ को इसलिए क्लोजली एनालाइज करते हैं क्योंकि ये फ्यूचर एक्सपेंशन और मार्केट डिमांड का इंडिकेशन देता है। जनरली 15% से ऊपर का सेल ग्रोथ हेल्दी माना जाता है और यहाँ 57% प्लस सेल ग्रोथ काफ़ी एग्रेसिव एक्सपेंशन स्टोरी दिखा रही है। मतलब कंपनी का बिजनेस रैपिडली स्केल हो रहा है, लेकिन एक हिडन कैच अभी भी बाकी है। क्या कंपनी सिर्फ सेल बढ़ा रही है या प्रॉफिट भी एफिशिएंटली ग्रो हो रहे हैं? और अब एंट्री होती है हमारे नेक्स्ट मैट्रिक की जो कि है प्रॉफिट ग्रोथ। यहाँ नंबर और भी इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। वारी एनर्जी का लास्ट 3 इयर्स का प्रॉफिट ग्रोथ 99% प्लस रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ हमें बताता है कि कंपनी अपनी अर्निंग को कितनी फास्ट स्पीड से इंक्रीज कर रही है। इन्वेस्टर इस मैट्रिक को इसलिए एनालाइज करते हैं क्योंकि रेवेन्यू ग्रोथ तभी वैल्यूएबल होती है जब प्रॉफिट भी इम्प्रूव हो रहे हों। जनरली 15% से ऊपर का प्रॉफिट ग्रोथ स्ट्रॉन्ग माना जाता है और 99% प्लस ग्रोथ डेफिनेटली पावरफुल सिग्नल क्रिएट करता है। मतलब कंपनी सिर्फ रेवेन्यू इंक्रीज नहीं कर रही, प्रॉफिटेबिलिटी भी एग्रेसिवली इम्प्रूव कर रही है। लेकिन अब एक साइकोलॉजिकल क्वेश्चन बचता है, क्या प्रमोटर खुद कंपनी पर स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस रखते हैं? और वही रिवील करेगा हमारा नेक्स्ट मैट्रिक जो कि है प्रमोटर होल्डिंग। स्टॉक मार्केट में एक चीज़ बहुत क्लोजली ऑब्जर्व की जाती है, प्रमोटर का कॉन्फिडेंस। वारी एनर्जीज का प्रमोटर होल्डिंग 64% प्लस है। ये हमें बताता है कि कंपनी के प्रमोटर के पास बिजनेस का कितना ओनरशिप स्टेक है। इन्वेस्टर इस मैट्रिक को इसलिए एनालाइज करते हैं क्योंकि हाई प्रमोटर होल्डिंग कभी कभी लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस और कमिटमेंट को इंडिकेट कर सकती है। जनरली 15% से ऊपर प्रमोटर होल्डिंग हेल्दी सिग्नल मानी जाती है और यहाँ 64% प्लस होल्डिंग एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन फ्लैग की तरह दिख रही है। लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होती है और इसलिए अब हम चेक करेंगे करंट रेशियो जो कि है हमारा नेक्स्ट मैट्रिक। कंपनी प्रॉफिटेबल हो सकती है, ग्रोथ भी स्ट्रांग हो सकती है, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ हैंडल करने में प्रॉब्लम आए तो प्रेशर क्रिएट हो सकता है। वारी एनर्जी का करंट रेशियो अराउंड 1.38 है। करंट रेशियो हमें बताता है कंपनी के पास शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ कवर करने के लिए इनफ शॉर्ट टर्म एसेट हैं या नहीं। जनरली एक के आसपास या उससे ऊपर का रेशियो डिसेंट माना जाता है और वारी एनर्जीज का 1.38 रेशियो अभी न्यूट्रल टू पॉजिटिव सिग्नल की तरह नज़र आ रहा है। मतलब लिक्विडिटी पोजीशन मैनेजेबल दिख रही है बट सुपर स्ट्रांग जोन में नहीं है। लेकिन अब फाइनेंशियल स्ट्रेस टेस्ट बाकी है। क्या कंपनी डेट का इंटरेस्ट कंफर्टेबली पे कर पा रही है? और इसका आंसर मिलेगा हमें हमारे नेक्स्ट मैट्रिक से जो कि है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। डेट होना प्रॉब्लम नहीं होता, प्रॉब्लम तब होता है जब कंपनी उसका इंटरेस्ट कंफर्टेबली पे ना कर पाए।
यहाँ पर कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 20+ है। ये रेशियो हमें बताता है कि कंपनी अपने प्रॉफिट से इंटरेस्ट एक्सपेंस को कितना ईजिली कवर कर सकती है। इन्वेस्टर इस मैट्रिक को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और डेट हैंडलिंग कैपेसिटी एनालाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर रेशियो लो हो तो प्रेशर क्रिएट हो सकता है, लेकिन यहाँ 20+ का रेशियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंफर्ट जोन इंडिकेट करता है। मतलब कंपनी अभी अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को कंफर्टेबली मैनेज करती हुई नज़र आ रही है। अब फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, लेकिन रिसेंट परफॉर्मेंस क्या बोल रही है, चलिए देखते हैं। दिसंबर 25 क्वार्टर में कंपनी की सेल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग मार्जिन एंड नेट प्रॉफिट सभी नंबर दिसंबर 24 की कंपैरिजन में इम्प्रूव हुए हैं। ये इंडिकेट करता है कि बिजनेस मोमेंटम रिसेंट क्वार्टर में स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। वहीं मार्च 26 में सेल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट भी मार्च 25 के कंपैरिजन में इम्प्रूव हुए हैं, लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ऑपरेटिंग मार्जिन थोड़ा रिड्यूस हुआ है। मतलब कंपनी ग्रोथ तो एग्रेसिवली दिखा रही है, लेकिन मार्जिन पर थोड़ा प्रेशर भी नज़र आ रहा है। इन्वेस्टर के लिए ये सिग्नल इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फ्यूचर में सस्टेनेबल प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करना इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है। अब हम आते हैं एक ऐसे सेक्शन पर जिसे एक्सपीरियंस इन्वेस्टर साइलेंटली ऑब्जर्व करते हैं, एंड वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। वारी एनर्जीज में प्रमोटर होल्डिंग स्टेबल बनी हुई है। ये इंडिकेट करता है कि प्रमोटर अभी भी बिजनेस पर कॉन्फिडेंस मेंटेन करते हैं। साथ ही DI एंड FI अपनी स्टेक ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं। अब इसका मीनिंग क्या हो सकता है? सिंपल वर्ड्स में, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जनरली कंपनी को डीपली एनालाइज करने के बाद ही पोजीशनिंग इंक्रीज करते हैं। तो राइजिंग इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन मार्केट कॉन्फिडेंस को इंडिकेट कर सकता है, लेकिन याद रखिए स्टॉक मार्केट में हर इन्वेस्टमेंट के साथ रिस्क भी होते हैं, इसलिए प्रॉपर रिसर्च और रिस्क मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो ओवरऑल अगर हम वारी एनर्जीज के डिफरेंट फंडामेंटल्स पर देखें तो वैल्यूशन, ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी, एफिशिएंसी और प्रमोटर कॉन्फिडेंस का कॉम्बिनेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आता है। हाँ, कुछ एरिया जैसे मार्जिन और लिक्विडिटी को फ्यूचर क्वार्टर में क्लोजली मॉनिटर करना इम्पॉर्टेंट रहेगा। लेकिन अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या ये कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी रिवॉल्यूशन का लॉन्ग टर्म स्ट्रॉन्ग प्लेयर बन पाएगी, या फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी बहुत एग्रेसिवली प्राइस इन हो चुकी हैं? ये वो क्वेश्चन है जिसका आंसर फ्यूचर क्वार्टर और एग्जीक्यूशन डिसाइड करेंगे। अगर आपको ये डिटेल एनालिसिस इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और देखते रहें जीत स्टॉक्स। अब हम मिलते हैं कल एक नए स्टॉक के एनालिसिस के साथ। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।